हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों बेसिक गणित। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको काफी जगह बेइज्जती होने से बचा देता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे अगर रहता है तो उसका तो हम वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम, तब यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग चक्कर खा जाते हैं। ठीक है, बेइज्जती से मेरे को याद आया कि मेरा एक भाई है। ठीक है, वो गर्मी की छुट्टी में जब नाना गांव गया था तो वहां पे उसके नाना जो है ना, आम का बगीचा है, वहां पे आम की खेती करते हैं। तो जब वो आम पक रहा था तो वो बाजार बेचने ले गए थे, तो मेरे भाई को भी बोले कि चलो थोड़ा सा तुम पढ़े लिखे हो, हिसाब किताब में थोड़ा सा मेरे को सहूलियत होगा। तो वो चले गए और वो आम बेच रहे थे दोस्तों 120 रुपए किलो। और एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मेरे को 200 रुपए का दे दो। ठीक है, 120 रुपए किलो बेच रहे थे और वो व्यक्ति जो है वो 200 रुपए का मांग रहा था। तो जो नाना है उसके, वो मेरे भाई को बोले कि 200 रुपए में कितना किलो जाएगा, तुम कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं उसको दूंगा तौल के। तो मेरा भाई 12वीं जो है ना गणित से किया है, लेकिन उसको ये कैलकुलेट करने में पूरा पसीना छूट गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इस तरह के इजी क्वेश्चन जो है ना कभी माइंड नहीं करते हैं, हम लोग वैसे इग्नोर करके निकल जाते हैं कि ये सब में ध्यान देने वाली क्या बात है। लेकिन ये जो है ना व्यवहारिक गणित है, अपनी जिंदगी में यूज होने वाला गणित है दोस्तों। तो इसमें अगर कहीं पे आप नहीं बना पा रहे हैं तो एक तरह से आपकी बेइज्जती है। आप तो मेरा भाई काफी कैलकुलेट करके देखा, जब उसको समझ में नहीं आया तो मेरे पास फोन किया, फिर बोलता है कि भैया ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो 200 रुपए का कितना किलो दिया जाएगा। तो मैं उसको बताया कि इतना किलो दे सकते हो ऐसे करके। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि 1 किलो टमाटर का मूल्य 50 रुपए है, तो 400 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 1 केजी, ठीक है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 50 रुपए है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना रुपए बोला है, 50 रुपए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम जब हम माने हैं, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम की जगह में 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 1000 ग्राम लिख दिया। ठीक है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 50 रुपए। इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 1 ग्राम का निकाल लेते हैं दोस्तों। अगर हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं तो हम उसके बाद में 200 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम कितनों ग्राम का निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ग्राम को इसी पार रहने देते हैं। ठीक है, और ये 50 रुपए उसी पार है। अब ये 1000 जो है वो उस पार चला गया, यहाँ पे 1 ही ग्राम बचा ना, तो ये 1000 जो है ना उस पार चला गया, तो ये गुणा है। ठीक है, तो इस पार जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 1000 रुपये भाग हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए, यहाँ से एक जीरो कटा और यहाँ से एक जीरो कटा, और एक बार कट रहा है तो 5 का कट रहा है, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, और ये जीरो आ गया। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1 ग्राम का मूल्य कितना निकल गया दोस्तों, ऊपर का 1 आ गया और नीचे का 20 आ गया, 1/20 रुपए। क्लियर है, 1 ग्राम का मूल्य 1/20 रुपए निकल गया है। अब हम 400 ग्राम 500 ग्राम कितनों ग्राम का आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि मान के चलिए हमको 400 ग्राम का निकालना है, तो इधर भी 400 का गुणा कर दिए 400 ग्राम का। ठीक है, बराबर 1/20 इस पार है। जब हम इधर 400 का गुणा किए तो इधर भी 400 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 400 का गुणा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जीरो कटा और ये जीरो कटा, तो ये 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ये जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 400 ग्राम का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 400 ग्राम का मूल्य आ गया अपना 20 रुपए। 20 रुपए ये हमारा आ गया। मतलब कि अगर 1 किलो टमाटर का मूल्य 50 रुपए है तो 400 ग्राम टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 रुपए आ जाएगा दोस्तों। अब ये तो हुआ सैद्धांतिक बातें कि हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं कॉपी पुस्तक में। लेकिन अगर हम मार्केट जाते हैं वहां पे तो हम कॉपी पुस्तक लेके जा नहीं सकते कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो इसके लिए हम तुरंत एकदम माइंड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं एकदम सिंपल सा एकदम इजी तरीका बताता हूं दोस्तों। उससे आप क्या कर सकते हैं कि 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम कितनों ग्राम का आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 50 रुपए है, तो अपन क्या करेंगे, इधर राइट साइड से एक संख्या छोड़ करके एक बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, ये
अब बिंदु के बाद कितना बचा 5। ये 5 रुपए जो है दोस्तों वो 100 ग्राम का रहता है। ठीक है, 100 ग्राम का रहता है। अब यहाँ पे देखिए 100 ग्राम का मूल्य अगर 5 रुपए है तो 400 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? इसी 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 रुपए आया ना यहाँ पे। अगर हम इस टाइप से थ्योरेटिकल अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो 400 ग्राम का मूल्य 20 रुपए आ रहा है। और हम लोग इस टाइप का ट्रिक यूज करते हैं, जो कि हम लोग जैसे कि बाजार जाते हैं वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि जितना भी रुपया है आपका 1 किलो का मूल्य, उसको वैसे लिख देंगे, राइट साइड से एक अंक छोड़ करके एक बिंदु लगा दीजिए। उसके बाद में जो संख्या रहता है यहाँ पे देखिए ये 5 है ना, वो 5 रुपए जो है ना 100 ग्राम का मूल्य है। तो आपको 100 ग्राम का मूल्य निकल गया। तो उसके बाद में अगर 400 ग्राम का निकालना रहेगा तो उसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 5 चौं 20 रुपए। उसी प्रकार से 600 ग्राम का निकालना रहेगा आपको, तो आपको 100 ग्राम का मूल्य तो पता है 5 रुपए, तो 600 ग्राम का कितना हो जाएगा? 5 गुणित 6 कर दीजिए 600 ग्राम, तो 6 पंचे 30 रुपए। तो इस तरह से आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं, आप माइंड में भी कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों मेथड से देखेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 800 रुपए है, तो 200 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा? ठीक है, काजू तो वैसे भी महंगा रहता है दोस्तों, तो हम लोग ज्यादातर नहीं 100 ग्राम 200 ग्राम ही खा सकते हैं, इसको किलो में तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इस टाइप का कंडीशन अगर हमारे पास आता है, कभी काजू खरीदना पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 800 रुपए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल सा, 1 केजी काजू का मूल्य कितना रुपए है? 800 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हम लोग 1 किलो की जगह में 1000 ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 ग्राम बराबर 800 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, तो 1 ग्राम बराबर, अब यहाँ पे 800 उसी पार है, अब ये जो है 1000 उस पार चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 ग्राम तो इसी पार रह गया, 1000 उस पार चला जाएगा, तो यहाँ पे 1000 जो है ना गुणा है, तो इस पार जाके भाग में हो जाएगा, तो 800 बटे 1000। अब इसको हम काट देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो कट गया। अब भी ये दोनों कट रहे हैं दोस्तों, देखिए 2 से कट रहे हैं, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 ग्राम काजू का मूल्य कितना निकल गया? ऊपर का 4 बटे नीचे का 5, 4 बटे 5 रुपए दोस्तों। ठीक है, 4 बटे 5 रुपए 1 ग्राम काजू का मूल्य। अब हम 200 ग्राम काजू का मूल्य निकालना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर भी 200 का गुणा कर देंगे, 200 ग्राम बराबर 4 बटे 5, इधर भी 200 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम 200 ग्राम काजू का मूल्य निकालना चाह रहे हैं तो इधर भी 200 ग्राम का मूल्य गुणा हो रहा है, तो इधर भी राइट साइड भी 200 का गुणा कर देंगे। अब हम इसको काट देते हैं, तो 5 का 5 एकम 5 और 5 चौं 20। ठीक है, ये कट गया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 200 ग्राम काजू का मूल्य कितना निकल जाएगा, तो 4 गुणित 40 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और ये जीरो वैसे उतर जाएगा। ठीक है, तो 160 रुपए दोस्तों 200 ग्राम काजू का मूल्य होगा। अब ये तो हुआ दोस्तों कॉपी पेन वाला काम, लेकिन अगर हम दिमाग में कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे मार्केट गए हैं तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सेकंड वाला जो मेथड है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 किलो काजू का मूल्य 800 रुपए है, तो सिंपल से यहाँ पे 800 लिख दीजिए। अब मैंने क्या बोला था कि राइट साइड से दोस्तों, ठीक है, राइट साइड से एक अंक छोड़ करके 1 दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद में जो संख्या आया मतलब 80 रुपए आया, ये 100 ग्राम का है। ये 100 ग्राम काजू का मूल्य कितना रुपए है? 80 रुपए है। यहाँ पे अगर 100 ग्राम काजू का मूल्य 80 रुपए है, तो कितने ग्राम का पूछ रहा है दोस्तों? 200 ग्राम का। तो यहाँ पे 200 ग्राम काजू का मूल्य कितना हो जाएगा? 80 गुणित 2, तो 8 दूनी 16, 160 रुपए। तो इस मेथड से भी देखिए, इस मेथड से भी हमारा कितना आ रहा है? 160 रुपए, और हम इस टाइप का सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमारा 160 ही आ रहा है। तो ये जो है दिमाग में कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट मेथड है दोस्तों, और काफी इजी भी है। तो ये वाला ट्रिक कैसे लगा आपको कमेंट करके प्लीज बताएं, और आपके जितने भी दोस्त हैं जिनको इस टाइप का कैलकुलेट करने में समस्या होती है, दिक्कत होती है, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी जो मैंने आज बताया। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।